भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी मैया की जय। आप सभी देशवासियों को देवोत्थापनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवोत्थापनी एकादशी जो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मनाई जाती है, ये दो महत्वपूर्ण कारणों से ये विशेष है। वैसे तो वर्ष वर्ष की जितनी एकादशियां हैं उतनी महत्वपूर्ण हैं, सबका अलग अलग महत्व है, लेकिन आज की जो एकादशी है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान श्री विष्णु श्री नारायण चातुर्मास के बाद 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागृत होते हैं। इसीलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, इसको देवोत्थापनी एकादशी भी कहते हैं और इसे देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, इस दिन भगवती तुलसी जो सनातन धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऐसी तुलसी मैया जिनके बिना भगवान को प्रसाद भी अर्पण नहीं होता, जो हरि प्रिया हैं, जो भगवत प्रिया है, ऐसी तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ कराया जाता है। और ये कोई आज की परंपरा नहीं है, ये परंपरा बहुत प्राचीन है। हमारे यहाँ कथा आती है, वैसे पद्म पुराण में ये वर्णन भी मिलता है कि ये तुलसी माता कौन है। तो कहा तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी का ही एक अवतार है, अंश रूप में है, और उनका विवाह भगवान शालिग्राम जो भगवान साक्षात विष्णु ही है, साक्षात विष्णु रूप शालिग्राम से उनका विवाह संपन्न होता है। अच्छा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी एक कथा आती है। उस कथा के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक दैत्य है और उस दैत्य की जो धर्म पत्नी है वो तुलसी नाम की है, और ऐसा कहा जाता है कि ये भगवत भक्ता थी और पतिव्रता थी। तो जब इसका पति जो दैत्य था शंखचूड़, वो इसके धर्म से, इसके पातिव्रत के कारण शक्तिशाली हो गया, और जब देवताओं के यहाँ जाकर के उपद्रव करने लगा तो बाद में भगवान श्री विष्णु नारायण के द्वारा इसके जो पत्नी थी तुलसी, उसका पातिव्रत चलायमान किया गया और उसके बाद इसका अंत हुआ। ऐसी कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है। साथ ही साथ एक और कथानक आता है, और वो कई जगह कई पुराणों में, रामायण में भी आता है कि एक बार समुद्र का, सागर का पुत्र है जलंधर, और जलंधर नाम का जो दैत्य था, असुर था, इसकी धर्मपत्नी हुई वृंदा। ये वृंदा अत्यंत तीव्रतम श्री विष्णु नारायण की भक्ता थी, भगवान नारायण की पूजा करती थी, आराधना करती थी और भगवान नारायण के मंत्र का जाप करती थी। लेकिन ये असुर कुल में आई थी, इसलिए इसका विवाह भी असुर से हुआ। लेकिन इसकी भक्ति भगवान नारायण में सदा बनी रही और मन से सदैव भगवान नारायण को याद करती थी। एक समय ऐसी घटना हुई जब संपूर्ण पृथ्वी पर इस दैत्य का आक्रांत बढ़ गया और इसने सारी पृथ्वी पर अपना अत्याचार बढ़ा दिया। उस समय सब देवताओं ने प्रार्थना की भगवान श्री शंकर जी से, और शंकर जी से सीधा सीधा इसका युद्ध हुआ। जलंधर नाम का दैत्य और भगवान शिव का जब युद्ध हुआ तो यद्यपि शिव काल नहीं महाकाल कहे जाते हैं, लेकिन तो भी महाकाल शिव भी इसका पार नहीं पा पाए, महाकाल शिव भी हार गए। तब देवताओं में हाहाकार मच गया। संपूर्ण देवता सब भगवान श्री नारायण विष्णु के पास पहुंचे। महाराज, इस दैत्य के पास ऐसी कौन सी ताकत है, इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि स्वयं महाकाल भी इसके सामने नहीं टिक पा रहे हैं। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, इसके पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन इसकी जो धर्म पत्नी है वृंदा, वो पतिव्रता है, और उसकी भक्ति की जो शक्ति है, उसके पातिव्रत की जो शक्ति है, उसी के कारण ये दैत्य बलवती हो रहा है। यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि अधर्म जब भी बढ़ता हुआ नजर आए तो वहां अधर्म की कोई ताकत नहीं है, वहां उसके पीछे कोई ना कोई धर्म की शक्ति काम कर रही है। कोई उसका इस जन्म का या पूर्व जन्म का कोई सत्कर्म, कोई पुण्य कर्म उसकी बढ़ोतरी में काम कर रहा है। लेकिन एक दिन जब उसका सत्कर्म क्षीण हो जाता है, जब वो जो शक्ति उसको मिल रही है वो क्षीण हो जाती है, तो फिर अधर्म का नाश हो जाता है। तो यहाँ आज समय आ गया था और
भगवान श्री हरि नारायण को लगा कि यदि इसकी पत्नी वो पतिव्रता रहे इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी के पातिव्रत के कारण हजारों स्त्रियों का शील भंग ये कर रहा था और किसी भी स्त्री की मर्यादा को ये नहीं रख रहा था। तो भगवान श्री नारायण ने संपूर्ण पृथ्वी भर की महिलाओं के मर्यादा की रक्षा के लिए आज वृंदा के शील को भंग किया। और तब जब वृंदा को सच्चाई का पता चला और उसका पति मारा गया, और जब उसे सच्चाई का पता चला तो ये बहुत क्रोध में आ गई। भगवान श्री नारायण को शाप दिया कि आपने पत्थर हृदय होकर के मेरे पातिव्रत को भंग किया है, इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ, आप पत्थर के रूप में ही अवतार लेकर के आएंगे। भगवान श्री नारायण उसके इस शाप को स्वीकार करके भी प्रसन्न हुए, क्रोधित नहीं हुए और कह दिया, वृंदा तेरे पातिव्रत से मैं प्रसन्न हूँ, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज विश्व की रक्षा के लिए, विश्व की शांति के लिए, जगत के कल्याण के लिए मुझे ये करना पड़ा, लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरी इस भक्ति का बहुत सुंदर स्वरूप तुझे प्राप्त होगा, बहुत सुंदर फल मिलेगा। कलयुग में जब तू तुलसी के रूप में अवतार लेकर के आएगी तो मेरा सदा सदा तेरे साथ विवाह पाणी ग्रहण संस्कार होकर के तेरे साथ सानिध्य बना रहेगा। भगवान श्री नारायण ने उस वृंदा को ये वरदान दिया और साथ ही साथ कहा कि मेरी पूजा में सदा तुम उपस्थित रहोगी, मेरे जो भोग प्रसादी है उसमें भी सदा तुम उपस्थित रहोगी, यदि तुम नहीं रहोगी तो वो भोग प्रसाद मैं स्वीकार ही नहीं करूँगा। इतना बड़ा वरदान भगवान श्री नारायण हरि ने दिया। वृंदा बड़ी प्रसन्न हो गई। बाद में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने पति के शव के साथ सती हो गई और बाद में जब उसका शरीर की जो राख पड़ी हुई थी उस राख में से एक पौधा निकला और वही तुलसी के रूप में हम आप सभी उसको जानते हैं। और वही तुलसी माता आज घर घर में, प्रत्येक सनातनियों के घर में तुलसी माता का पौधा होता है। तुलसी माता के लिए वैसे तो कहा जाता है, इनमें आज साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि तुलसी में इतनी औषधीय गुण हैं, यदि प्रतिदिन तुलसी माता के कुछ पत्तों का हम ऐसे पान करें या रस लें तो हमारे शरीर की अनेक अनेक बीमारियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो इस रूप में भी तुलसी माता का बहुत बड़ा महत्व है। और आज तो देवोत्थापनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह जो संपन्न होता है वो विवाह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है जिसके भी घर में गृहस्थ में समस्याएं चल रही हैं, पति पत्नी में अनबन चलती रहती है, आपस में विवाद होता है, कलह होता है, संबंध रुक नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में अथवा तो जिन कन्याओं को अच्छा वर चाहिए ऐसी स्थिति में भी वो सब महिलाएं, वो सभी लोग मिलकर के देवोत्थापनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह कराएं तो उनकी कुंडली के बड़े बड़े भयंकर दोषों का भी अंत हो जाता है और उनका गृहस्थ सुखमय चलने लगता है। तो आज हम लोग ये भी जाने कि किस रूप में कैसे तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से कराना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है और इसे श्रद्धा विश्वास से हमें संपन्न करना चाहिए। जैसे आज एकादशी का दिन है, आप अपने आंगन में गाय के गोबर से चौका लगाइए, लेपन करिए और वहाँ आप ईख से, गन्ने से एक मंडप तैयार करिए, उसमें तुलसी माता के गमले को विराजमान करें, वहीं एक चौकी पर वस्त्र डाल करके भगवान शालिग्राम को विराजमान करें सिंहासन सहित, और सुंदर भाव से आप जिस रूप में श्रृंगार कर सकें तुलसी माता का, शालिग्राम जी का श्रृंगार करिए। आज के दिन जितनी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो सब तुलसी माता को चुन्नी ओढ़ाएं और उनको रोली हल्दी चावल से षोडशोपचार पूजन करें और पूरा जो सौभाग्य का श्रृंगार का सामान है वो तुलसी माता को अर्पण उनको करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है तुलसी माता की कृपा से उनका सौभाग्य सदा सदा के लिए अटल हो जाता है, अखंड हो जाता है। इसलिए सौभाग्यवती स्त्री को इस दिन भगवती तुलसी की कृपा प्राप्त करने के लिए सौभाग्य चिन्ह जो है वो समर्पित करने चाहिए तुलसी माता को। और इसके बाद अर्घ दें, आरती करें
और प्रसाद के रूप में इस दिन कहा जाता है, जैसे ईख है, अनार है, जो भी ऋतु फल हैं वो सब ऋतु फल आप समर्पित करिए। सब प्रकार की हरी सब्जियां, साग जो हैं वो आप समर्पित करिए। और इस दिन विशेष रूप से नवीन धान्य भगवती तुलसी और शालिग्राम को समर्पित किया जाता है। इस दिन से हमारे यहाँ परंपरा है कि आज के बाद से हमारे यहाँ विवाह की जो परंपरा है वो प्रारंभ हो जाती है। देवोत्थापनी एकादशी से लेकर के निरंतर विवाह के मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। तो सबसे पहला विवाह शालिग्राम और तुलसी माता का होता है और उसके बाद में हम आप सबके घरों में जो बच्चे हैं उनके विवाह प्रारंभ हो जाते हैं। तो आज ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही समझ लीजिए कि आप अपने घर में जैसे बेटा बेटी का विवाह करते हैं और उत्सव मनाते हैं, वैसे ही श्री शालिग्राम भगवान और तुलसी माता के विवाह में आप कीर्तन करें, उत्सव मनाएं और बार बार प्रणाम करके, प्रदक्षिणा करके अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करें। भगवती तुलसी आपके जीवन में सांसारिक सुख भी प्रदान करती है और भगवान की प्रीति भी प्रदान करती हैं, क्योंकि भगवती तुलसी हरि प्रिया हैं, भगवत प्रिया हैं। इसलिए तो विशेष रूप से आज देवोत्थापनी एकादशी के दिन ये सब आपको करना है और भगवती तुलसी और शालिग्राम भगवान को प्रणाम करना है। एक मंत्र जो यदि आप बोल सके तो अच्छा है, ना बोल सके तो कोई बात नहीं, जैसे आप किसी भी रूप में प्रणाम करें। तुलसी देव्यै नमः कहकर भी प्रणाम कर सकते हैं आप लोग। वैसे कहा जाता है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र को बोल करके भगवती तुलसी को प्रणाम करें। नित्य भी आप धन धान्य की प्राप्ति के लिए या तो सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, अपने घर में शांति बनी रहे, इसके लिए भी भगवती तुलसी की प्रार्थना कर सकते हैं। भगवती तुलसी के कुछ नाम हैं जिन नामों का आप नित्य उच्चारण करेंगे तो आपके जीवन में सदा सुख बना रहेगा। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी पुष्प एतत् नामाष्टकम चैव स्तोत्रम नामार्थ संयुतम यह पठेत तांच संपूज्य स अश्वमेध फलम लभेत। जो इन नामों को उच्चारण करता है तो हमारे शास्त्रों में संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा कहा गया, इन 8 तुलसी जी के नामों को जो लेता है नित्य प्रति, उसके जीवन में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे, भगवत भक्ति बनी रहे, इसी कामना से एक बार पुनः आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम।